जेपी नड्डा जी का जब ये बयान आया ये कह के कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और हम ऐसे स्टेट में बैठे हैं जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, उनकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, मिस्टर फडणवीस, क्या आप मानेंगे कि इस स्टेटमेंट का आपको नुकसान हुआ? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि नड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको गलत तरीके से उसका आकलन हुआ। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि, और संघ परिवार भी ये कहता है या आरएसएस भी कहता है कि संघ के विचारों से चलने वाली जो संगठनाएं हैं वो संगठनाएं अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना काम करती है, तो संघ की मदद की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है, तो वो संघ हमेशा कहता है वो हमारे पास आकर हमसे विचार लेते हैं, हमारी मदद चाहिए तो मदद लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहने की कोशिश की थी शायद, लेकिन उसके कई अर्थ निकाले गए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके कारण चुनाव के ऊपर असर हुआ, ये कहना ठीक नहीं होगा। आप उसके बाद कई बार आरएसएस हेडक्वार्टर्स गए, आपने मीटिंग्स में आप बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, और मिस्टर फडणवीस इस बार ऐसा देखने में आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यहाँ के इलेक्शंस में आरएसएस ड्राइविंग सीट में दिख रहा है। आरएसएस के टॉप लीडर्स यहाँ की सारी स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं, कैंपेन तय कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड दे आर इन द फ्रंट सीट, आप बैक सीट पे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ये आपको कहाँ से दिख गया, इसका रिसर्च ही मुझे करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा विचार परिवार है उस विचार परिवार को हमने साथ लेने की कोशिश की है, और क्यों की है वो भी बता देता हूँ, और वो भी क्यों आए हमारे साथ में। ड्राइविंग सीट पर हम ही है, स्ट्रेटेजी हम ही कर रहे हैं, सब हम ही चला रहे हैं, लेकिन हाँ, विचार परिवार के संगठनों की मदद हम लोग निश्चित रूप से ले रहे हैं, और वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे ध्यान में आया कि भारत जोड़ो के नाम पर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स है, जिनमें कई अर्बन नक्सल मेंटेलिटी के लोग हैं, ये सारे लोगों ने इस महाराष्ट्र में, देश में ही प्रयास किया, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो बना इसमें जो करीब 180-190 संगठन है उसमें से 145 महाराष्ट्र की है, यानी उनका प्रेजेंस महाराष्ट्र में। तो ये जब हमारे ध्यान में आया कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अर्बन नक्सल एजेंडा जो है, जो एक प्रकार से एनार्किस्ट एजेंडा है, ये एनार्किस्ट एजेंडा चला रहे, तब हमारे ध्यान में आया और हमने विचार परिवार की संगठनों को ये कहा कि देखिए, जिस एरिया में वो लोग काम करते हैं उसमें आप ज्यादा प्रभावी है। वो एनार्किस्ट एजेंडा अगर मजदूरों में चलाते हैं तो हमारी संगठनाएं मजदूरों में ज्यादा प्रभावी है, वो एनार्किस्ट एजेंडा अगर किसानों में चलाते हैं तो हमारी संगठनाएं किसानों में ज्यादा प्रभावी है, वो एनार्किस्ट एजेंडा अगर एम्प्लॉयज में चलाते हैं तो हम ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हमने उनको इतना ही निवेदन किया कि कहीं ना कहीं ये एनार्किस्ट एजेंडा के खिलाफ आप लोगों ने भी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप सीधे राजनीति में नहीं आते हो, आपका फैसला होगा, लेकिन अगर ऐसा अनार्किस्ट एजेंडा चलेगा तो महाराष्ट्र की और देश की प्रगति में उसका बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि विचार परिवार की जो संगठनाएं हमारी है वो संगठनाएं हमको मदद जरूर करेगी, कर रही है, लेकिन आरएसएस कहीं भी ये कैंपेन को ड्राइव नहीं कर रहा है, आरएसएस कहीं भी इसको फ्रंट सीट पर है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो हमारी मातृ संगठन है, हम लोगों को जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, जो विचार मिलता है, वो उनसे मिलता है, इसलिए उनका आदर तो हमेशा है ही, और हमको अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आपके हाथ से फिसल रहा था इसीलिए उन्होंने दारोमदार ले लिया है कि भाई जिताना है बीजेपी को इस बार मैं वापस कहना चाहता हूँ, विचार परिवार की मदद हमको मिल रही है, ड्राइविंग सीट पर हम हैं, चुनाव हम चला रहे हैं, वो चुनाव कभी चलाते नहीं है। आरएसएस कभी भी चुनाव चलाती हुई आपको दिखेगी नहीं।